हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी त्रिकोणमिति की अगली सीरीज बढ़ाते हुए आज जो क्लास करने वाले हैं पार्ट 6 की। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हम इस जो त्रिकोणमिति सीरीज चल रही है पार्ट वाइज कर रहे हैं। मैं आपको 11th पॉइंट लिखवाया था त्रिकोणमिति में। 11th पॉइंट में जो आज हम क्लास करने वाले हैं 6 नंबर का ये जो पॉइंट है कोटि पूरक और पूरक कोण पर आधारित प्रश्नों की। अब देखिए, इसमें जानते हैं कि कोटि पूरक और पूरक कोण क्या होते हैं। इसके साथ ये जानेंगे कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सब कुछ आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि हम ये जो त्रिकोणमिति जो भी हमारी सीरीज चल रही है इसमें हर एक कंपटीशन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। जो भी एग्जाम्स हो, या तो सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, किसी भी एग्जाम्स को आप उठा के देख लीजिए, 2 या 3 से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं और साथ में पीछे भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसीलिए ये त्रिकोणमिति जो सीरीज है मैं चलाई हूँ, इसके बाद अलजेब्रा चलाऊँगा। तो आप इस चैनल में पूरा कंटेंट पा सकते हैं और साथ में आप यदि फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप तक कोई भी क्लास आती है तो ज़रूर पहुँच सके। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं कि पूरक और कोटि पूरक की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कोटि पूरक, इसके बाद आता है पूरक कोण। अब कोटि पूरक कोण क्या होते हैं और पूरक कोण क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कन्वर्जन कुछ बता दूं। देखिए कन्वर्जन क्या होता है, आप त्रिकोणमिति रेशियो जब मैं पढ़ाया हूँ तो 3 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कौन होता है? साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टैन थीटा। ठीक है, ये 3 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इन्हीं का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं। मैं पीछे क्लास में ये सब पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब बात आती है कन्वर्जन की। तो देखिए साइन थीटा का जो कन्वर्जन होता है, साइन थीटा जब बदलता है कोई फलन में, देखिए 2 ही कंडीशन में बदलेंगे, या 90 डिग्री जब होगा या 227 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 ही कंडीशन बदलेंगे तो साइन थीटा का जो कन्वर्जन होता है वो कॉस थीटा में होता है। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप दोहराते भी जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो कॉसेक थीटा का जो कन्वर्जन होता है, कॉसेक थीटा का जो कन्वर्जन होता है वो सेक थीटा में होता है, और टैन थीटा का जो कन्वर्जन होता है, टैन थीटा का, वो कॉट थीटा में होता है। तो इस प्रकार से 3 कन्वर्जन होते हैं, साइन का कॉस में, कॉसेक का सेक में और टैन का कॉट में। ठीक है, अब ये दोनों में बात आती है कि ये कन्वर्जन तो हम पीछे क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन में हमारा ये पूरक और कोटि पूरक लागू कैसे होता है, किस प्रकार से लागू होता है। तो देखिए जब मैं आपको सबसे पहले पूरक कोण बताता हूँ क्या होते हैं। देखिए मैं अगर कह दूँ कि जो एक कोई कोण हो जाए, अल्फा एक कोण है और दूसरा कोण बीटा है, यदि 2 कोणों का योग मैं कह दूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो जाता है, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है 2 कोणों का योग, तो उसको कहते हैं कोटि पूरक कोण कहलाता है। क्या होता है? कोटि पूरक कोण होता है। ठीक है, अब यदि दोनों कोणों का योग, अल्फा और बीटा 2 कोण है, अल्फा और बीटा दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है, इसको कहते हैं पूरक कोण। याद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरक और कोटि पूरक कोण की ये दोनों डिफिनीशन होती है। तो यहाँ से आप लिखेंगे मेरे साथ, मैं देखिए डिफिनीशन भी लिखवाता जाऊँगा। ठीक है, अभी केवल समझा रहा हूँ, मेरे साथ आप समझते जाइए। ठीक है, देखो मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो आप मेरे साथ यस या नो करके पढ़ा करिए। जहाँ भी हैं समझ में आया तो यस करें, नहीं आया तो नो करें। ठीक है, साथ में एक नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, जो भी मैं लिखवाता जाऊँ उसको आप नोट करते जाएं। ठीक है, अब देखो डिफिनीशन कैसे बनती है। डिफिनीशन हम लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो क्या होता है? कोटि पूरक कोण कहलाता है। कोटि पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखो कोटि पूरक कोण, जो ये कोटि पूरक है, अब मान लीजिए इसमें मैं दे दूं कि मान लीजिए अल्फा और बीटा का 90 डिग्री है, दोनों का कोण 90 अंश है। ठीक है, अब मैं एक को पक्षांतर कर दूं, मान लीजिए अल्फा और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस बीटा।
अब दोनों में देखिए, दोनों में अगर मैं कन्वर्जन का रूल लगा दूं, एक तरफ साइन और एक तरफ कॉस कर दूं, कैसे? एक तरफ साइन और एक तरफ कॉस का, दोनों तरफ अगर मैं गुणांक ले लूं, जैसे साइन अल्फा इक्वल टू साइन कॉस 90 माइनस बीटा, तो क्या ये बराबर हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर हैं, साइन और कॉस दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन का कन्वर्जन बीटा कॉस में होता है, साइन का कॉस में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप कैसे आप इसको कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो साइन, हम ये कह सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, लिख सकते हैं। दोनों बात बराबर है, या कॉस को उधर ले जाइए या साइन को उधर ले जाइए। तो यही हमारा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण कहलाता है, या कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वही रूप भी लिख सकते हैं, क्या कहें? साइन 90 माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये देखिए समझाने का तरीका था, लेकिन आप अब इसको लिख सकते हैं। ये है इसका पूर्ण रूप। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए कोटिपूरक क्या होता है? जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो रहा दो कोणों का योग, दो कोणों पे बात। ठीक है, अब मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि देखो साइन, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन थीटा किस में कन्वर्जन होता है? कॉस थीटा में। कॉसेक थीटा किस में कन्वर्जन होता है? तो आप कहोगे सेक थीटा में। और टैन थीटा किस में कन्वर्ट होता है? तो आप कहोगे कॉट थीटा में। अब मैं एक एक को लेके लिखूं कि साइन और कॉस जब आपस में क्या हो गए? कोटिपूरक हो गए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कोटिपूरक होते हैं, कोटिपूरक होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे टैन थीटा एंड कॉट थीटा आपस में कोटिपूरक होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है कोसेक थीटा एंड सेक थीटा आपस में कोटिपूरक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन आपके पॉइंट रहे। मैं आपसे अब पूछूंगा कि कौन कौन से कोटिपूरक होते हैं, तो आप कहोगे साइन थीटा कॉस थीटा कोटिपूरक होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में कोटिपूरक होता है, कोसेक थीटा और सेक थीटा आपस में कोटिपूरक होते हैं। इसको आप लिखिए। ठीक है, अब देखो मैं और आगे इसके आगे बढ़ता हूँ, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसके आगे और बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आती है, देखो अपन कोटिपूरक पे ही अभी बात कर रहे हैं, अभी पूरक पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी कोटिपूरक पे ही चलेगा जो भी थ्योरी होगी। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया कि दो कोण होते हैं, दो कोण कौन कौन से? अल्फा और बीटा हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, यदि दोनों कोणों का योग 90 अंश है अल्फा और बीटा का, तो फर्स्ट कंडीशन बनती है कि फर्स्ट जो होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, दूसरा जो बनता है, दूसरी जो कंडीशन बनती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉस लिख गया, साइन है। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा, ये दो कंडीशन होती हैं। यदि दोनों, अगर मैं आगे मैं कंडीशन दूंगा साइन प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब यहाँ आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो यही हमको कंडीशन देखने को मिलेंगी, इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहीं तक हमारा कोटि पूरक कोण की डिफिनीशन रही, ठीक है। अब पूरक कोण जैसे हम कोटि पूरक के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कोटि पूरक का जो भी सॉल्यूशन है आगे हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखो कोटि पूरक कि जो भी हमारे फार्मूला थे बस यहीं तक थे। याद रखेंगे कन्वर्जन किस किस में होता है। फार्मूला मैंने 3 लिखवाया, एक ये फार्मूला, पीछे भी 2 फार्मूले, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें करने चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 साइन 50 डिग्री, 2 साइन 50 डिग्री अपान कॉस 40 डिग्री प्लस 3 tan क्या 20 डिग्री अपान कॉट 70 डिग्री प्लस 4 सेक 10 डिग्री अपान कॉसेक 80 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो करो। अब देखो ये इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कन्वर्जन ही लगता है। अभी मैंने बताया कि देखो सभी के फार्मूले फिर से यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन किस में कन्वर्जन होता है। जैसे मैं कहूँ कि साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन कॉस में, ठीक है। अब देखो साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट होता है, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। जब 90 डिग्री होंगे तभी कन्वर्ट होगा। तो क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा और कॉट 90 माइनस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। यही तो कन्वर्जन है, यही तो कन्वर्जन रूल होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हमको कन्वर्ट करना है क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, या तो हम ऊपर को कन्वर्ट करें या तो नीचे का कोई फंक्शन कन्वर्ट करें, दो में से एक हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऊपर के ही कन्वर्ट करते हैं, फिर इसके बाद नीचे का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 साइन 90, अब 50 लाना है तो कितना घटाएंगे, -40, ठीक है। जब ही तो साइन 50 आएगा, ठीक है, अपान कॉस 40 डिग्री प्लस 3 tan 90 माइनस 20 लाना है तो कितना घटाएंगे, 70 अपान कॉट 70 डिग्री प्लस सेक है तो ऊपर क्या करेंगे 4 सेक 90 माइनस 10 लाना है तो कितना करेंगे बताइए 80 डिग्री अपान कॉसेक 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताया साइन किस में बदलेगा, तो साइन अगर यहाँ पर होता है तो कॉस में बदलता है, टैन किस में बदलता है तो कॉट में बदलता है, और सेक किस में बदलता है तो कॉसेक में बदलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस ऊपर क्या आ जाएगा, क्या कॉस 40 और कॉस 40, तो ये आपस में घट जाएंगे या कट जाएंगे। टैन 70 यहाँ पे कॉट, टैन कॉट में बदलेगा, 90 है तो कॉट आपस में कट आउट हो जाएंगे। सेक और कॉसेक, सेक कॉसेक में बदलता है तो ये आपस में कट जाएंगे। अब बचा क्या, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 3 और यहाँ का 4 कितना हो जाएगा 7 8 2 9 इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये कन्वर्जन रूल इस तरह के क्वेश्चन में लगाया जाता है। ये होते हैं पूरक और कोटि पूरक पे आधारित प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, इसको आप नोट करिए, ठीक है। अब देखो और मैं आगे क्वेश्चन लूँगा, इसी प्रकार से इसको करेंगे, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो इसको आप नोट करें, मैं ऊपर लिखता हूँ। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसका भी कन्वर्जन है, कन्वर्जन ही सभी, अब हम कोटि पूरक कोण पर अब कर रहे हैं तो सभी का कन्वर्जन ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन 20 है, साइन 25 है, साइन 65 है, साइन 70 है। अब इसमें दो कोणों का योग आप करिए, सबसे किया करो, किसी के कोण का दोनों का योग 70 मिल रहा है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट का 70 और 20 का 90 डिग्री मिल रहा है, और सेकंड और थर्ड का 90 डिग्री मिल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों को कन्वर्ट करेंगे, एक को कर लीजिए, यहाँ पे साइन
यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री, तभी तो 20 आएगा। ठीक है, और इस एक को इसको बदल लो तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 इक्वल टू 25 आएगा, तभी आएगा। प्लस इनको एज इट इज रखेंगे, थर्ड और फोर्थ को, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन किस में कन्वर्ट होता है, तो आप कहोगे कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। अब देखो ये यहाँ तक हम लोग कर लिए कन्वर्ट। अब मैं आपको 3 फार्मूले लिखवाया था, आपको याद होंगे, नहीं याद हैं तो फिर से इस फार्मूले को लिख लो। ठीक है, पहला लिखवाया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 फार्मूले मैंने लिखवाया था। अब क्या ये बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा 70 को 70 ही मान लो या थीटा मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसका वैल्यू 1 नहीं होगी? थीटा और थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 65 हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल क्या मिल जाएगी, 2। ठीक है, तो ये देखिए कन्वर्जन के साथ साथ पीछे जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उसके भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पीछे जो भी मैंने क्लास करवाया है उसका बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसीलिए आप अगर आप पीछे क्लास नहीं किए हैं तो पीछे क्लास कर लीजिएगा, इसको बाद में करिएगा या तो अभी कर लीजिए, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा पीछे के, लेकिन आप जरूर कर लेंगे तो इससे आपको पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं और देता हूँ, यहाँ पे आप नीचे नोट करो, ऊपर क्वेश्चन कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डैट डैट डैश अप टू सो ऑन प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये थोड़ा सा डैट डैश में आ गया, अब इसको आपको देख घबराना नहीं है। ठीक है, 10 20 30 और डैट डैट डैश 80। अब इसमें ये पता करें कि हमारे पास टर्म कितने हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में आप कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ पे 10 है तो लास्ट में 80 है, दोनों का योग क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 20 होगा, 20 है, आगे यहाँ पे जो भी होगा 70 होगा, तो दोनों का क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे 30 है लेकिन पीछे 60 डिग्री होगा, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब दोनों में हम अगर कैलकुलेट करें तो दोनों में क्या होगा, हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम करेंगे, सबसे पहले टर्म निकालेंगे। टर्म कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 80 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, तो सबसे पहले टर्म कैसे निकालते हैं, जो कोण होता है, कोण 80 डिग्री का है, 80 टर्म यहाँ पे लिखेंगे, टर्म कितने हैं, टर्म के लिए कैसे करते हैं, 80 डिग्री है, 80 ऊपर लिखेंगे और ठीक है, और देखिए कितने कितने का गैप है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। ठीक है, कितना कितना का 10 का गैप है, तो 10 का इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितने टर्म आ गए, टोटल टर्म इसमें 8 हैं, मतलब ये कहें कि cos 10 20 30 40 8 टर्म पूरे लिखे हैं। अब ये बताइए 8 टर्म में जोड़े कितने बनेंगे, एक के साथ 2 जोड़े बनते हैं, तो 2 के जोड़े बनेंगे तो 2 का और भाग दे देंगे, तो टोटल टर्म कितने आ जाएंगे, जोड़े 4। कितने जोड़े हो गए, 4। अब 4 जोड़े हैं, 4 जोड़ों में सभी का अगर हम कन्वर्ट करें तो 4 जोड़े मिलेंगे, इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1 = 4 आंसर होगा, इसमें 4 ही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करते हैं, टर्म कंडीशनों में करते हैं। ठीक है, लिखिए, नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिवाइज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो इसको फिर से रिवाइज करके आप देख लीजिए, नहीं तो वैसे भी समझ में आ गया होगा।
ठीक है, मैं नेक्स्ट और करता हूँ, नेक्स्ट और क्वेश्चन कुछ ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डैट डैट डैश साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें भी है, आप एक बार पॉज करके, कहीं भी अगर रिकॉर्डेड है तो आप पॉज करिए और सोचने का प्रयास करिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये सब हमको बदलने की, हर बार कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ है और 85 यहाँ है, दोनों को ऐड कितना आएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे 10 है तो पीछे भी कितना होगा, 5 का डिफरेंस चल रहा है तो पीछे 80 होगा, तो 80 और 10 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 90 का ग्रुप बन रहा है। लेकिन हमको टर्म सबसे पहले निकालना है, टर्म कितने होंगे, तो आपका हो गया 85, इसमें लास्ट में है तो टर्म यहाँ पे निकालिए, टर्म कितने मिलेंगे, तो 85 में कितने का हमको भाग देना है, दोनों कोणों का डिफरेंस कितने कितने का है, 5 का, कितने कितने का है 5 का, तो 5, ठीक है, कितने हो गया 17 हमको कितने मिले, जो भी 17 हमको टर्म मिले, मतलब ये जो पद होंगे 17 बार रिपीट लिखे होंगे। ठीक है, 17 बार लिखे हैं, लेकिन अब इसमें हमको जो प्राप्त होगा, जोड़े हमको कितने मिलेंगे, तो इसमें 2 का भाग दे दें तो कितने जोड़े मिलेंगे, 8.5 जोड़े मिलेंगे, 8.5 इसमें जोड़े मिलेंगे। अब देखो इसमें वैल्यू पॉइंट पे आ गई, पॉइंट पे अगर आई तो इसमें जो भी हमको प्राप्त होगा, जो भी हमको इसमें प्राप्त होंगे, तो 85 जो जोड़े हैं वही हमारा इसमें फिक्स आंसर होगा। क्योंकि साइन के पदों में फिक्स आंसर होता है, जो हमारे जोड़े होते हैं वही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब अब देखो 85.5 कैसे आया, देखो मैं आपको समझा दूं शुरू से, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, बीच में कहीं ना कहीं 30 आएगा, इसके बाद 45, 50, 55, 60 इस प्रकार से आएगा। लेकिन जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कहीं अगर साइन कितना आएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2। लेकिन अगर मैं साइन 1 को इग्नोर कर दूं, ना करूं, तो क्या इसमें पूरे आप 16 टर्म नहीं मिलेंगे क्या, एक टर्म को छोड़ दीजिए, 16 टर्म नहीं मिलेंगे क्या, मिलेंगे। अब 16 टर्म की वैल्यू कितनी होगी, तो आप हो गए 8, और 1/2 और जुड़ जाएगा 0.5, तभी 8.5 जोड़े की वैल्यू यही होती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे जोड़े होते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को देखो जोड़े कह दें या योग, इसी को कह देते हैं। ठीक है, ये मत मानिएगा साइन के पदों में यही योग भी होता है, क्योंकि एक हम 8 बार जोड़ेंगे और 1/2 लास्ट में जोड़ेंगे, तो 8.5 यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं आगे, इसको आप लिख लिए होंगे, आगे देखो ए बराबर क्या दिया है, cos 5 डिग्री, बी बराबर साइन 17 डिग्री, सी बराबर cos 85 डिग्री, सी बराबर cos 85 डिग्री, डी बराबर साइन 73 डिग्री। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ये सभी का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसके मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल क्यूब क्या होगा। देखो अब सभी में एक वैसे वाला काम दे दिया कि अलग अलग दे दिया, और डायरेक्ट हमको वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या आप कर नहीं सकते हो क्या, अभी तक मैं यही तो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 5 ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का होल ऑफ क्यूब है। ठीक है, अब डायरेक्ट मैंने मान रख दिया, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी, यही रखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब डायरेक्ट इनका कन्वर्जन करेंगे तो 5, देखो 17 और 7 का कन्वर्जन एक मान होगा, 1 होगा, और cos 5 और cos 85 90 डिग्री होगा, तो इसका भी वैल्यू 1 होगी। 1 + 1 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब इक्वल टू 8, क्या आ जाएगा 8। ठीक है,
नोट करिए जल्दी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ जल्दी, ठीक है। आज हम पूरे इस यूनिट को ख़त्म करके ही इस क्लास को बंद करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नोट करते जाइए। साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री अपान कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें कन्वर्जन ही है। अगर आप सही तरीके से कन्वर्जन सभी कर लिए तो आपको समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, ठीक है। कन्वर्जन ही सबसे बेहद महत्वपूर्ण वो है कि आप कन्वर्जन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखिए इसमें 70 और 30 है। अब देखो इसमें क्या, दोनों में क्या, इसमें क्या कहते हैं, दोनों में कन्वर्जन अब इस प्रकार से करना है, ठीक है। ये क्या कॉस ही है ना, एक मिनट ये स्क्वायर तो नहीं है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया था, ठीक है। साइन 70 साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 20, ठीक है। हाँ सही, ठीक, चलो करो। थोड़ा सा समय आपके लिए मैं दे भी देता हूँ, ठीक है। करिए क्वेश्चन। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, अगर आप कन्वर्जन अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, साइन कन्वर्जन किसका करना है, तो देखो कन्वर्जन हमको ऊपर के फंक्शन एज इट इज रखना है। क्या करना है, ऊपर के या एज इट इज रख लो या नीचे के रख लो, लेकिन इसमें देखने की बात ये हो जाती है कि दोनों में हमको किसमें हमको सब्ट्रैक्ट करने या काटने या घटाने, कोई भी हमको ऐसी अवस्था मिल जाए कि हमारी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ऊपर को फिक्स रखते हैं, साइन 70 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। नीचे का कन्वर्ट करेंगे, नीचे का कन्वर्जन करते हैं तो साइन 60 में कितना हो जाएगा, साइन कॉस 90 माइनस 30 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 70 डिग्री, ठीक है। अब दोनों का कन्वर्ट कैसे होगा, तो साइन का कॉस का साइन में होता है तो आप जानते हो, तो नीचे क्या लिखेंगे, साइन 70 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉस का साइन में होता है तो साइन 30 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 30 है, तो क्या माइनस का हेर फेर है, तो अगर हम माइनस का दोनों में नीचे कॉमन ले लें, माइनस का कॉमन ले लिए तो क्या यहाँ पे 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे 70 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब दोनों को आपस में काट देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कन्वर्जन वही उसी टर्म का हमें करना है कन्वर्जन जिसका हमें डायरेक्ट काटने में इजी रहे, ठीक है। अब देखिए हम कई लोग इसमें अगर नीचे का करके ऊपर का कन्वर्जन कर देते तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसता, और क्वेश्चन देखो दोनों में अब हम लोग इतना क्वेश्चन करवा लिए हैं कि हमको मालूम पड़ जाता है कि इसका कन्वर्जन करना है। जैसे आप भी कई ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे और कई ऐसे रिपीटेड कर लेंगे तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, साइन अल्फा प्लस 20 डिग्री बराबर कॉस अल्फा माइनस 50 डिग्री टैन, तो टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान क्या होगा, ठीक है। चलो इसको करो कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे साइन अल्फा प्लस 20 कॉस अल्फा माइनस 20, अब इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम कन्वर्जन ही करेंगे 90 डिग्री से, ठीक है। तो देखो साइन अल्फा प्लस 20 डिग्री बराबर कॉस 90 माइनस
अल्फा माइनस 50 डिग्री। देखो 90 से डायरेक्ट हमको ये पूरा कोण जो होता है ये थीटा ही इसको फिर माना जाता है, कितना भी बड़ा कोण हो जाए। मान लीजिए अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x में आ जाएगा, तब भी आपको मानना ही पड़ेगा कि ये एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट आ गया। अब इसको हम ये कॉस का किस में बदलता है, साइन में, साइन में बदलेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, साइन कॉस का जब बदलता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखो एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, एक मिनट। ठीक है, ठीक, देखो अब इसको क्या करते हैं, साइन कॉस का डायरेक्ट साइन में कन्वर्जन होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन साइन दोनों से कैंसिल आउट होंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 20 इक्वल टू 90 माइनस अल्फा माइनस 50 डिग्री। अब देखो ये माइनस पूरा पूरा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 20 डिग्री प्लस अल्फा माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और 20 में 30 घटेगा तो माइनस 30 आएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, या अल्फा बराबर 60 डिग्री। अब अल्फा बराबर 60 आ गया तो क्या यहाँ से बीटा नहीं आ सकता, सॉरी बीटा कहाँ गया, गलती हो गई क्या कुछ क्वेश्चन में, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट यहाँ पे सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माफ़ करिएगा। यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है, सॉरी यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे अल्फ़ा है ये बीटा है यहाँ पे, क्योंकि हमको अल्फ़ा और बीटा दोनों निकालना है ना, सही था, यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बीटा माइनस 50 डिग्री। ठीक है, अब साइन साइन कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस बीटा माइनस 50 डिग्री। अब ये उधर जाएगा तो अल्फ़ा प्लस 20 डिग्री प्लस बीटा माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 90, या बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो tan 120 है तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 120 आ गया, तो tan 120 डिग्री अपान 2 tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0। पूछ क्या रहा है, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई बाई 3 का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस में ये आ गया। ठीक है, ये आप नोट कर लिए होंगे, साइन एक्स और कॉस वाई, तो साइन एक्स इक्वल टू उधर जाएगा तो कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस और साइन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन 90 माइनस वाई हो जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल, एक्स इक्वल टू 90 माइनस वाई, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे साइन 90/3 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप नोट करो, नेक्स्ट ऊपर लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करो, साइन थीटा प्लस 10 डिग्री इंटू सेक थीटा माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 1। क्या दे रहा है, tan θ/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। अब देखो यहाँ पे
ये क्वेश्चन जो दिया है हमको, सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमको देता है वही हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो हमसे पूछा जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें से ये निकालेंगे थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकलेगी, थीटा का एग्जैक्ट मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं डस्ट कर दूँ। अब देखो थीटा का मान क्या होगा, तो साइन को सेक को उधर ले जाइए, तो साइन थीटा प्लस 10 डिग्री इक्वल टू, अब देखो 1 सेक आएगा और 1 सेक का ऊपर ले जाएंगे सेक को, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 10 डिग्री। साइन का कन्वर्जन कॉस का और कॉस का कन्वर्जन साइन में, ठीक है, होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो साइन थीटा प्लस 10 डिग्री इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब साइन से साइन कैंसिल आउट होंगे, तो थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर 90 माइनस थीटा माइनस 10 डिग्री। इसको 10 को थीटा प्लस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री, अब tan में रखेंगे तो tan थीटा tan 45 डिग्री बाई 2। अब 45 डिग्री का मतलब होता है tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 22.5 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखो मैं आपको लिखा चुका हूँ कि 22.5 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है √2 + 1, इसका डायरेक्ट मान होता है √2 + 1, ठीक है, tan, ठीक है। अब इसको देखो, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का भी तरीका क्या होता है, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक मैं आपको फार्मूला लिखाया हूँ, क्या होता है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं या पीछे क्लास में ये सब मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो tan 2 थीटा जब आप करेंगे, tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे tan आप 22.5 डिग्री रखो, 22.5 डिग्री वैल्यू निकालना है, तो 22.5 डिग्री यहाँ पे रखोगे, तो सॉरी 2 थीटा नहीं होता, tan थीटा होता है, tan थीटा, tan 22.5 डिग्री अपान, तो यहाँ पे देखिए 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 मिनट, 2 थीटा अपान 1 2 थीटा, ठीक है। 22 डिग्री का मान रखेंगे, 2 tan 2 थीटा होता है, ठीक है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब डायरेक्ट इसको वैल्यू रखेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल आती है, यही फार्मूला होता है। मैं तुम पीछे क्लास में इसको बाकायदे बताया हुआ हूँ, बाकायदे पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप आज की क्लास रही, साथ में इस क्लास से थोड़ा बहुत भी सीख मिली हो, हाँ, और मेरी मेहनत आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आती हो, तो आप थोड़ा सा इस चैनल को लाइक भी कर दिया करो, साथ में शेयर भी कर दिया करो, ताकि आप तक कोई भी नई सूचनाएं आती हैं या कोई नई क्लास आती है तो ज़रूर पहुंच सके। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इस प्रकार से आप ज़रूर कर दिया करिए, थोड़ा सा सपोर्ट की, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। आज थोड़ा सा कम आ रहा कंटेंट, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंटेंट लाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शेयर भी कर दिया करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और साथ में आपका अगर सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्द हम लोग जो है पूरा त्रिकोणमिति समाप्त करके और अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में इसमें नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिएगा, कोई भी नई क्लास आती है तो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और मैं एक इन्फॉर्म कर दूं कि इसी चैनल में आपको अपडेट भी मिलती रहती हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की हैं, तो इस प्रकार से आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू। अपने परिवारों का ध्यान रखें, ओके, थैंक यू सो मच।